हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार पुलिस नई वैकेंसी 21,391 पद के लिए, उसका मॉडल सेट जो है अभी हम लोग लगा रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग 12 टेस्ट सीरीज जो है लगा चुके हैं। आज जो है 13वां टेस्ट सीरीज होगा। अगर आप लोग उस 12 टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर उस 12 वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द जाए। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन का कि कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज 13वां और देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है क्या। तो सबसे जो अधिक तन्य होता है वो होता है सोना। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 3 में दिया हुआ है कि विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कम्युनिस्ट दर्शन। क्या रहा है? कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है पीबी नारायण रायजादा। पीबी नारायण रायजादा जो है भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। तो वो देश है इटली। इटली जो है अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो वो कण है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। सही आंसर है बोरॉन। बोरॉन जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करने वाली जो शर्करा है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है धनिया। धनिया जो है बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वह कौन सा है। तो वह है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक फल। सिट्रिक फल जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन शब्द का विलोम क्या है। तो आकलन शब्द का जो विलोम है वह है समाकलन। समाकलन जो है आकलन शब्द का विलोम है। नेक्स्ट है कि जो काल से परे हो, जो काल से परे हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालातीता। कालातीता जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत है भावना दाह जगजीवन का हारने की। यह पंक्ति किनकी है। तो यह जो पंक्ति है वह है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ। तो इनका देहांत हुआ था 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में है कि कविता कौमुदी के कवि कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जो है कविता कौमुदी के कवि है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। इसका जो सही आंसर है वह है समान त्वरण। समान त्वरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु है कौन सा। सही आंसर है पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो वो होता है वेग की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारहीनता की स्थिति में। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है वह भारहीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट 26 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो वह विधि है संवैधानिक विधि। कौन सी विधि है? संवैधानिक विधि है। नेक्स्ट है 27 नंबर कि निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? क्या कहा है? सुरक्षा कपाट कहा है अनुच्छेद 356 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का जो क्वथनांक होता है वह उच्चतम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि एक एटमॉस्फेयर यानी 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का यह कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका जो योग होगा वो होगा क्या? स्थिर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? सही आंसर है महात्मा गांधी के जीवनी पर जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। सही आंसर है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। क्या हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था 38 नंबर और 39 नंबर में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद 40 नंबर जो है 40 नंबर में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु नहीं है। सही आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह अर्ध धातु नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली जगह पर प्रभावित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वर्ण। खाली जगह पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पर प्रभावित किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग खाली जगह होते हैं क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जड़, तने और पत्तियां। यानी कि इस खाली जगह में जो है हो जाएगा जड़, तने और पत्तियां। यानी कि किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जड़, तने और पत्तियां होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है अमेरिका। अमेरिका जो है फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन को। चीन को जो है अफीम भेजती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? सही आंसर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 में दिया हुआ है कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये कारखाना खोला गया जर्मनी में। कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। डच के द्वारा जो है अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। नेक्स्ट है 55। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में। कलकत्ता और आगरा के बीच में जो है पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक थे कौन?
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक जो है वह कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाथी गुम्फा लेक के साथ। हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट है 58 में कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर में कि जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व से। कहाँ से? उत्तर पूर्व से आकर जो है भारत में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ओजोन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन यानी लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये है बनारस में। कहाँ है? बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ये निकलती है चेमायुंगडुंग से। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग से निकलती है। नेक्स्ट है 63 कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो इसकी जो सघनता है वह बढ़ जाती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो है इसकी सघनता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरबन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर का नाम जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है NH1 एवं NH2 के नाम से। NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है 68 नंबर, नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 में है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है 70 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 71 कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वह है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट 73 में है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसमें से मानवाधिकार आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी जो है लोकसभा का सचिवालय, केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग ये सभी के सभी जो है संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट 74 में है कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पॉलिस्टराइन। क्या नाम है? पॉलिस्टरीन है। पॉलिस्टरीन जो है इसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76 में है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है उसके लेखक है। नेक्स्ट है 77 नंबर कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रवाहित हुआ था? उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो सही आंसर है वह है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी में जो है वह यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 78 कि सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 79 कि महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण संधि। महेती में कौन सा संधि है? तो गुण संधि है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है अति प्लस आचार।
ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अति प्लस आचार बराबर क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है, तो वह ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को जो है हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है, तो इसका सही आंसर है कि वह जो है क्या हो जाता है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। इसका जो सही आंसर है वह है वर्नर वान ब्राउन। वर्नर वान ब्राउन के द्वारा जो है बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट 85 में है कि हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से। पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से जो है हसीस ये जो हसीस है वह प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कि ह्वेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को जो है ह्वेनसांग शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। नेक्स्ट 87 में है कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट। क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर कि सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है। सही आंसर हो जाएगा 6 से 7। 6 से 7 के बीच में जो उसका पीएच मान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है, तो जो ये है पहला स्थान। दुग्ध उत्पादन में भारत का जो है विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 91 निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 जो है दिया हुआ है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं, तो वो बने हैं चार्ल्स III। चार्ल्स III जो है ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया हुआ है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है, तो ये किया गया है जयदीप मुखर्जिया के द्वारा। जयदीप मुखर्जिया के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट 94 में है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का दिया हुआ है कि निम्न में से किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है, तो वो गांव है मोढेरा। मोढेरा गांव जो है इस देश का पहला सौर ग्राम गांव घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था टेस्ट सीरीज 13 का जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। इसका अगर पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।